सो हाय गाइस। तो आज की वीडियो में मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है रिवेंज। इस ड्रामा में फीमेल लीड का फियोंसे उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा होता है और ये बात फीमेल लीड को पता चल जाती है और फिर वो उसके बाद उनसे रिवेंज लेती है। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड सैन एक कार से बचकर भाग रही होती है और उस कार को उसका फियोंसे मिंग चला रहा होता है, जिसके बाद वो सैन को कार से टक्कर मार देता है और फिर कार से उतरकर चेक करता है वो अभी तक मरी या नहीं, पर सैन एक्सीडेंट में मर गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में एक रिपोर्टर बताती है रिसेंटली सैन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। उन्होंने हाल ही में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। अब उनके फियोंसे मिस्टर मिंग और उनकी बेस्ट फ्रेंड याओ उनका फनरल होस्ट कर रही हैं। तभी मिंग अपनी स्पीच देना स्टार्ट करता है। सैन ने हाल ही में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था और कुछ टाइम पहले ही हमारी एंगेजमेंट हुई थी। उसकी डेथ से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है। उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी 3 महीने तक हाफ वर्क करेगी। तभी याओ रोने की एक्टिंग करने लगती है। फिर मिंग उसे कंफर्ट देने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में याओ सैन की डेड बॉडी के पास आकर बोली, तुम स्वर्ग में अच्छे से रहना, मैं तुम्हारे फियोंसे की बहुत अच्छे से केयर करूंगी। तभी मिंग वहां कर बोला, तुम एक डेड बॉडी से क्यों बात कर रही हो, अब उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। तभी याओ मिंग को सेड्यूस करते हुए बोली, हमें तो वो मिला है जो हम डिजर्व करते थे, मतलब जैसा ड्रामा लड़कियां करती हैं। फिर मिंग उसे टाइटली हग करता है और फिर सेड्यूसिव वॉइस में बोला, तुम तो मुझे मॉर्निंग हॉल में भी सेड्यूस करने वाली थी। फिर याओ उससे बोली, क्या वो चीज तुम्हें पसंद नहीं आई, तुम सैन के फियोंसे थे और अब उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो चुकी है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो। फिर मिंग उसे सेड्यूस करते हुए बोला, मैंने तुम्हें उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है और उसका सब कुछ तुम्हें दे दिया है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो। और फिर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वो सैन के पास जाकर एक दूसरे को हक करने लगते हैं। फिर याओ उसे किस करते हुए बोली, सैन अब मर चुकी है तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और फिर उन दोनों का रोमांस कंटिन्यू हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन से इस ड्रामा की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां सैन रीबॉर्न हो चुकी थी और उसे याओ और मिंग की सारी करतूतें याद होती हैं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां याओ सैन को स्लैप मारती है और फिर उसके सामने ड्रामा करते हुए बोली, एक्चुअली मुझे डायरेक्टर ने रियल स्लैप मारने के लिए कहा था, क्या तुम अभी ठीक हो। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सैन अपने बारे में बहुत सारे हेट कमेंट पढ़ती है, जहां लोग कह रहे होते हैं सैन बेस्ट एक्टर का अवार्ड डिजर्व नहीं करती। फिर हमें उस नाइट का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिस नाइट को सैन का मर्डर हुआ था, जहां बहुत सारे गुंडे सैन की कार रोक लेते हैं और दूसरी तरफ मिंग और याओ का रोमांस चल रहा होता है। फिर वो गुंडे सैन को पकड़कर जबरदस्ती उसे कुछ पिला देते हैं और फिर उनमें से एक गुंडा सैन को नाइफ से हर्ट करने वाला होता है। तभी सैन उसे किक मारकर वहां से भाग जाती है और दूसरी तरफ मिंग और याओ का रोमांस कंटिन्यू चल रहा होता है। पर तभी सैन वहां पहुंचकर उन्हें देख लेती है और उन दोनों को साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी याओ उससे बोली, मैं तुम्हारे फियोंसे की केयर कर रही हूँ, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी ना। फिर सैन कुछ बोलने की कोशिश करती है पर वो दवाई की वजह से कुछ नहीं बोल पाती। फिर याओ उससे बोली, तुम तो अब बोल नहीं सकोगी, ये तो बहुत ज्यादा दुख की बात है, तुम तो अब मुझे डांट भी नहीं सकती हो। वहीं मिंग अपने हाथ में एक बाउल पकड़कर सैन के पास आता है और फिर एक्टिंग करते हुए उससे बोला, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया, तुम मुझसे लव करती हो ना, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लव करता हूँ। और फिर वो उसे बाउल से मारने वाला होता है। तभी सैन वहां से भाग जाती है। फिर मिंग उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है। फिर सैन को उनकी कही हुई सारी बातें याद आती हैं और उसे उन दोनों के सारे रोमांटिक सीन दिखते हैं और फिर वो अपने मन में बोली, काश मैं रीबॉर्न हो सकती, तब मैं इन दोनों से अपना रिवेंज लेती। फिर सैन को पता चलता है वो रीबॉर्न हो चुकी है और अब वो उन दोनों से अपना रिवेंज ले सकती है। तभी मिंग वहां आ जाता है और सैन से बोला, मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं देती। पर सैन उससे बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे खुद को टच नहीं करने देती। तभी याओ वहां कर एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, क्या मिंग ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया, ये हमेशा ऐसे ही करता है, इसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं। तभी सैन को उन दोनों के रोमांटिक सीन याद आते हैं। फिर याओ मिंग से बोली, तुम्हें उसे कंफर्ट देना चाहिए। फिर वो सैन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया, शायद तुम आजकल शूटिंग में बिजी रहने की वजह से ऐसा फील कर रही हो। पर सैन उससे बोली, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फिर मिंग उससे बोला, अच्छा ठीक है, पर तुम आज का इंटरव्यू देना मत भूलना, सारे रिपोर्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पर सैन इस पर शॉक होकर बोली, तुम क्या कहना चाहते हो।
फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम कंफ्यूज हो गई हो? आज हम इंटरव्यू में अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। और फिर हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम मेरे साथ जोक कर रही हो। फिर जैन उसके टच से दूर हट रही थी। फिर मिंग उससे बोला, हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, तुम जब मेकअप करके रेडी हो जाओगी तब हम वहाँ चलेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सैन उन्हें साथ जाते हुए देख रही थी। फिर सैन किसी को कॉल करके बोली, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। और फिर अपने आप से बोली, इस बार मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ मिंग याओ को पकड़कर बोला, मुझे तुमसे एक किस चाहिए। पर याओ उसे अपने से दूर हटा लेती है और फिर अपने साथ रूम में ले जाती है। और फिर वो दोनों रूम के अंदर अपना रोमांस कंटिन्यू करने वाले होते हैं। तभी मिंग को सैन का कॉल आता है। फिर याओ उससे फोन लेकर बोली, सैन बहुत ज्यादा चिपकू है, अभी अभी तो हम वहाँ से आए हैं। और फिर वो दोनों रूम में चल के अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैन मिंग को कॉल कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में बाथटब के मजे ले रहे होते हैं। और तभी मिंग का कॉल रिंग होता है और उसके बाद वो सैन का कॉल उठा लेता है। तब सैंग उससे बोली, मुझे मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो? फिर मिंग उससे बोला, अभी मैं वर्क में बिजी हूँ, मैं कुछ देर में उसे ढूंढ दूंगा। वहीं जैन उस रूम में एंटर हो जाती है और फिर वहाँ मिंग के कपड़े देखती है। दूसरी तरफ वो दोनों बाथटब में मजे कर रहे थे। तभी मिंग सैन के पैरों की आवाज सुन लेता है और याओ को बाथटब में छिपने के लिए कहता है। तभी सैन बाथरूम में आ जाती है और फिर मिंग से बोली, मैंने मेरा नेकलेस खो दिया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो? फिर मिंग उससे बोला, मैं नहाने के बाद तुम्हारा नेकलेस ढूंढ दूंगा, अभी रिपोर्टर्स आने वाले होंगे तो तुम्हें मुझसे पहले जाना चाहिए। पर सैन जानबूझकर वहीं रुकी होती है और फिर उससे बोली, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। और फिर वहां से जाते हुए डोर पर बोली, क्या मैं जाते हुए तुम्हारे लिए डोर क्लोज कर दूं? और फिर उसे वहां से जल्दी आने के लिए कहकर चली जाती है। फिर सैन अपने मन में बोली, मिंग तुम अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखो, मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ याओ बाथटब से बाहर आ जाती है। फिर मिंग उससे डरते हुए बोला, अगर सैन हम दोनों को देख लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर याओ उसे सेड्यूस करते हुए बोली, मैं अभी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ और मेरे पास एक सरप्राइज है जिससे मैं तुम्हें ही नहीं सैन को भी इंटरव्यू में सरप्राइज करूंगी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, हाँ याओ एक मैनेजमेंट के मेंबर को पेन ड्राइव देते हुए बोली, तुम्हें पता है ना ये कैसे वर्क करती है? फिर वो मेंबर उससे बोला, मुझे बस इसे प्लग करना होगा और फिर आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।